एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को समझना हो तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम को समझिए। जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके मास का जो प्रोडक्ट होता है उसको मोमेंटम या संवेग कहते हैं। लेकिन अगर वही पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड में सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उस पॉइंट से उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो आर होता है वो नियत होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? उस रेडियल वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम पी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी एल को आर क्रॉस पी कहते हैं। जब हम पी की वैल्यू पुट करते हैं तो एल इक्वल टू एम बी आर होता है, और एम बी आर को समझाया है बोहर ने कि ये एच अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिसको बोहर रिस्ट्रिक्शन या बोहर का कंडीशन कहते हैं। हम अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएं तो हम जानते हैं कि अगर L इक्वल टू आर क्रॉस पी लिख सकते हैं, R को आई एक्स जे वाई के जेड लिख सकते हैं, P को आई पी एक्स जे पी वाई और के पी जेड लिख सकते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर L की जो वैल्यू आएगी, और एक्चुअली में L की जो वैल्यू होती है एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के, इसके साथ कंपेयर करें तो पाते हैं खूबसूरत इक्वेशन एल एक्स इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एल जेड इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इसे कैसे याद करें? उसको याद करने के लिए साइक्लिक रूल को हम याद करते हैं। साइक्लिक रूल में एक्स वाई जेड को हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर याद करें तो जब आप एल एक्स याद करेंगे तो एल एक्स लिखना हो तो वाई और y के बाद z का p लिखना है, तो मतलब y पी जेड माइनस फिर उसको उल्टा कर लीजिए z पी वाई, और फिर वैल्यूज पी जेड पी वाई की रख दीजिए। ऐसा अगर एल वाई लिखना है तो एल वाई के बाद क्या आएगा, y के बाद क्या आता है z आता है, तो z पी एक्स माइनस एक्स पी जेड हो जाएगा। एल जेड लिखना है तो z के बाद क्या आता है, x आता है एक्स वाई, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। बहुत आसान है। CSI JRF में 4 नंबर में लगभग हर साल आता है। गेट में इस साल आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था गेट में, साथ में MSc में पूछा जाता है, ये पीजीटी में भी पूछा जाएगा। जीडीसी का तो फेवरेट क्वेश्चन बनना ही बनना इस बार। तो अगर आप एक स्लाइड ये पढ़ लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है इन बड़े एग्जाम्स में।